अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश में मकसूद। अभी हमने स्टार्ट की हुई है स्पोकन इंग्लिश के रिलेटेड जो सेंटेंसेस वगैरह होते हैं उसकी सीरीज़ भी साथ साथ, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी स्पोकन इंग्लिश भी ठीक हो जाए और आपको आइडिया हो जाए कि अगर कभी इंट्रोडक्शन करवाना पड़ जाए तो कैसे, किसी को दुआ देनी हो तो कैसे देते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस की अलग से वीडियोस हम डे बाय डे बना रहे हैं ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। आज की जो वीडियो है वो 18 फ्रेजेस पर मुश्तमिल है, जिसमें कोई भी अपना इंट्रोडक्शन करवा सकता है और साथ साथ उर्दू में ट्रांसलेशन भी है, ताकि आप लोगों को उन चीज़ों की समझ आ जाए कि कैसे करवाते हैं। ये कोई फ़िक्स रूल नहीं है कि यही 18 फ्रेजेस हैं, ये जर्नल हैं। जो चीज़ें हम बताते हैं किसी को, ये वो वाली चीज़ें हैं। ये वन साइडेड है। जब कोई पूछता है किसी चीज़ के बारे में तो उस हिसाब से आप इन फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास या आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। जब कभी भी कोई किसी से मिलता है तो उसको यही हाय या अस्सलाम वालेकुम या मतलब अपने हिसाब से उससे बात करता है, तो उसके बाद अपना नाम बताता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने हाय से शुरू किया, आप अस्सलाम वालेकुम कह सकते हैं, हाय, हेलो, जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहते हैं हाय की जगह पे वो आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर नाम बताते हैं, माय नेम इज़ मकसूद। सो इंग्लिश में ये है, उर्दू में ये साथ साथ उर्दू ट्रांसलेशन भी है ताकि आप लोगों को समझ हो जाए। हाय, माय नेम इज़ मकसूद। उसके बाद बंदा बताता है कि मैं कहाँ से हूँ। जब आप इंटरनेशनल किसी से बात कर रहे हैं, मतलब किसी और कंट्री के किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, तो तब वो बात होती है। तो फिर आप मुल्क के बारे में बताते हैं। जब आप क्लासमेट हैं तो या कह लें कि अपने ही मुल्क में हैं तो ये मुल्क बताने की ज़रूरत नहीं होती, कंट्री। मैं पाकिस्तान से हूँ, कंट्री का नेम, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो यहाँ आप इंडिया, श्रीलंका या कोई भी कंट्री, बांग्लादेश, यूके, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कोई भी कंट्री नाम हो सकता है। आई कम फ्रॉम, या मैं पाकिस्तान से हूँ, या आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट है जी, जब आप शहर का बता रहे हो, मतलब पहले आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फॉरेन कंट्री या इंडियन फ्रेंड से बात कर रहे हैं या ब्रिटिश या अमेरिकन से बात कर रहे हैं, तो उनको आप पहले कंट्री बता देंगे, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। उसके बाद शहर का वो पूछेगा, फ्रॉम विच सिटी। तो आप शहर का पूछेगा तो फिर आप अपना शहर का बताएंगे, आई लिव इन फैसलाबाद या आई लिव इन लाहौर, कराची, या जो भी सिटी होगा आप उसके बारे में बताएंगे, मैं लाहौर या फैसलाबाद में रहता हूँ। नेक्स्ट है जी, वो एज के बारे में। देखिए, फ़र्स्ट टाइम जब इंट्रोडक्शन हो रहा होता है तो ये मोस्टली कॉमन चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, अक्सर पूछते हैं फ्रेंड्स या दोस्त या कोई भी पूछ सकते हैं। तो फिर आप उसके बाद एज बताएंगे, मेरी उम्र 30 साल है, 20 साल है, 25 साल है, जितने ईयर्स भी है, साल है, तो वो आप बताएंगे। आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड, जो भी है वो बताएंगे। ठीक है। तो अगर वो एज के बारे में पूछता है तो, या आप पूछते हैं तो वो इस तरह का आपको रिप्लाई करेगा, आई एम 30 ईयर ओल्ड। ठीक होगा। नेक्स्ट है जी, समटाइम्स बंदा ये भी पूछता है कि आपके सिबलिंग्स कितने हैं, आप घर वाले कितने हैं, तो वो आप बताएंगे, मेरे ख़ानदान में 4 लोग हैं, और कौन कौन है वो आप अपने हिसाब से डिटेल्स देंगे। ये जनरल क्वेश्चंस की बात हो रही। ठीक है। देयर आर 4 पीपल इन माई फैमिली, दे आर सो एंड सो, जो भी ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ये इस तरह बनेगा, दे आर 4 पीपल इन माई फैमिली। दे आर, आगे फिर उनका नाम, या वो किसी क्लास में पढ़ते हैं तो उसके बारे में अगर कोई बातचीत होती है तो। नेक्स्ट है जी, वो कहते हैं जी आप क्या करते हैं, तो आप कहेंगे मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, आई एम स्टूडेंट एट कॉलेज, या आई एम स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी, आई एम स्टूडेंट एट स्कूल। सो जो भी है कॉलेज की जगह पे आप वो यूज़ करेंगे। अगर स्टडी करते हैं तो ये स्टडी के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। आई एम स्टूडेंट आज, आई एम अ स्टूडेंट एट कॉलेज, एट्सेट्रा, जो भी है। या कोई काम करते हैं तो आई एम डूइंग अ जॉब,
या आई वर्क एट समथिंग, वो एक अलग क्वेश्चन हो जाता है। सही, ये अमूमन स्टूडेंट्स लोग, मोस्टली स्टूडेंट्स लोग की गपशप हो रही होती है दूसरे कंट्री के किसी स्टूडेंट से, तो उसमें आप ये बताते हैं, फिर आप क्लास वगैरह या जो भी बताना आप बता सकते हैं। तो वो पूछेगा फिर कि आपका मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं, या मेजर सब्जेक्ट कौन सा है, या किस में आप स्टडी कर रहे हैं। कोई सब्जेक्ट का पूछेंगे तो आप बताएंगे मेरा असल मौजू फ़िज़िक्स है, माई मेजर सब्जेक्ट इज़ फ़िज़िक्स, मेजर्स में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बीएस आप कर रहे हैं तो बीएस में आप बताएंगे किस में बीएस कर रहे हैं, डबल मैथ कर रहे हैं, फ़िज़िक्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं, बायो कर रहे हैं, कोई भी बीएस, सो एंड सो। तो यहाँ आप बताएंगे माई मेजर सब्जेक्ट इज़ फ़िज़िक्स। नेक्स्ट, वो समटाइम्स बंदा कह देता है कि जी आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है। मेरा पसंदीदा मजमून इंग्लिश है। ठीक है, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। सब्जेक्ट्स की बात हो रही, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ये फेवरेट की बात हो रही, वो आपकी क्लास की डिग्री की बात हो रही थी। ठीक है ना, ये वाली डिग्री की बात हो रही थी। ठीक है, ये फेवरेट सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, मैथ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, तो माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। फिर उसके बाद हॉबीज़ का पूछा जाता है, योर हॉबीज़, व्हाट आर योर हॉबीज़, सो एंड सो। तो फिर आप बताएंगे मेरी मशगलें फ़ुटबॉल खेलना, नावल पढ़ना, या जो भी हैं आपके, आप वो बताएंगे। तो माई हॉबीज़ आर प्लेइंग फुटबॉल एंड नावल बुक्स, या नावल रीडिंग, नावल एंड बुक्स। ठीक है, तो यहाँ आप वो बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी, अपने खाली वक्त में मैं अपने दोस्तों से भी लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। समटाइम्स को पूछता है आपसे कि जब आपका फ्री टाइम होता है तो आप क्या करते हैं। वो तो हॉबीज़ हैं, उनके अलावा, तो उनके अलावा आप ये भी बता सकते हैं, इन माई फ्री टाइम आई आल्सो इन्जॉय विद माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने दोस्तों के साथ भी गपशप लगाता हूँ, उनके साथ घूमने फिरने जाता हूँ, सो एंड सो। आई आल्सो इन्जॉय विद माई फ्रेंड्स, तो वो किसी तरह की भी इंजॉयमेंट हो सकती है, आप उनके साथ खेल सकते हैं, बैठ के गपशप कर सकते हैं, सो इस तरह की चीज़ें हैं। नेक्स्ट है जी, मुझे वक्त करना ज़ाया करना पसंद नहीं है। डिसलाइक्स की बात आ गई, वो लाइक्स की आ गई, डिसलाइक की बात आ रही, तो यहाँ बताएंगे, अगर आप बताना पसंद करें, या आप ये फ्रेज़ भी यूज़ कर सकते हैं, आई डोंट लाइक वेस्टिंग टाइम। ठीक है, तो ये डिसलाइक्स है कि ज़ाया करना पसंद नहीं है। नेक्स्ट है जी, वो पूछता है कि आपके फेवरेट फूड या फेवरेट ड्रिंक कौन सा है। ठीक है, तो आप वो बताएंगे माई फेवरेट फूड, या इन दोनों में से ड्रिंक या फूड इज़, जो भी है। माई फेवरेट फूड बिरयानी हो गई, या कह लेंगे राइस, वेजिटेबल राइस हो गया। माई फेवरेट फूड वेजिटेबल राइस। माई फेवरेट ड्रिंक इज़, कोई भी, आप किसी ड्रिंक का भी नाम ले सकते हैं, मैंगो शेक, मिल्क शेक, सो एंड सो। ठीक है, ये जनरल फ्रेजेस हैं, इनमें आप थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं। ये एक तरीक़ाकार बताया गया कि आप इस तरह ये चीज़ बताएंगे, आप दूसरे के सामने रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी, मैं पसंद करता हूँ किताबें कौन कौन सी पसंद, आई लाइक टेल अबाउट द बुक्स, कौन सी बुक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका नावल, आपका जो फेवरेट, जो आपका जो हॉबी है वो नावल रीडिंग है, सो आप बता सकते हैं आई लाइक इमरान सीरीज़ नावल, दो जहां, और इस तरह के और भी नावल्स वगैरह हैं, तो आप उनके बारे में बता सकते हैं। बुक्स के बारे में बता सकते हैं, आई लाइक 7 वेज समथिंग, इस तरह के जो भी आप मोटिवेशनल बुक, किसी का भी नाम बता सकते हैं। 12 लेसन्स, की लेसन्स, या कह लें कि माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। सो ये चीज़ें, कोई भी बुक का नाम बता सकते हैं कि मैं ये बुक पसंद करता हूँ, किताब वगैरह। ठीक है, तो ये जनरल फ्रेजेस हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप कोई नगमे वगैरह पसंद करते हैं, या किसी बैंड को पसंद करते हैं, जैसे जुनून बैंड है, कोई नगमा नगार, कोई सिंगर है, जैसे आतिफ़ असलम है, फ़रत सॉरी राहत फ़तेह अली खां है, उधर इंडिया में है लता, और इस तरह की हैं, इंग्लिश में भी हैं, मतलब हर कंट्री में कुछ ना कुछ सिंगर वगैरह होते हैं। तो आप नात ख़ां का भी बता सकते हैं, तो आप कोई भी नाम बता सकते हैं। माई फेवरेट सिंगर या बैंड इज़ ये है। ठीक है ना, या नात ख़ां, या कह लें कि नात पढ़ने और रीडर। ठीक है,
तो उसका नाम भी बता सकते हैं। तो माय फेवरेट इन सिंगर या बैंड की जगह पे नात ख़्वां आ जाएगा, या इनमें से कोई एक आ जाएगा। यानी सिंगर है तो सिंगर इज़ आतिफ़ असलम, बैंड माय फेवरेट बैंड इज़ जुनून। सो इस तरह के आप कोई भी बता सकते हैं अगर इस टॉपिक पे बात होती है तो। नेक्स्ट है जी, मैं कभी कभार अगर किसी मुकाम पे आप जाते हैं तो आप किस मुकाम पे जाते हैं और पसंद क्या है, उनमें से वजह क्या है, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है। आई समटाइम्स गो टू मज़ार कायद, ठीक है ना, या आई समटाइम्स गो टू यादगार पार्क इन लाहौर। तो आगे फिर फर्दर बंदा बता देता है कि आई लाइक इट बिकॉज मीनार पाकिस्तान इज़ देयर एंड देयर इज़ अ मेन रीज़न ऑफ likeness is that 23rd March 1948, on 23rd March 1940 पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड देयर। सो ये चीज़ें आप वहाँ पे बता सकते हैं, इस तरह के किस मकाम पे आप जाते हैं अक्सर और क्यों जाते हैं, ठीक है। सो कोई भी रीज़न हो सकता है किसी भी मकाम का, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद है या आपकी नज़र में है जो जिसकी वजह से आप जाते हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट है जी, मैं अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ क्योंकि आप पूछता है कि आप क्या पढ़ते हैं। इंग्लिश पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ता हूँ? आई स्टडी इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज़ अ मल्टी नेशनल लैंग्वेज, या कह रहे हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज। सो मीन कि ये पूरे दुनिया में चलती है। अगर किसी को कोई ज़बान ना भी आए तो इंग्लिश कुछ ना कुछ आती है। आप इंटरनेशनल किसी लोग से बात करने के लिए, अदर कंट्रीज़, टू टॉक विद अदर कंट्रीज़ पर्सन। सो ये भी आप कह सकते हैं। सौ रीज़न हो सकते हैं। हर इंसान का अपने माइंड मैप होता है, तो उस हिसाब से अगर इस टॉपिक पे इस तरह बात होती है तो ठीक है। नेक्स्ट है जी, मैं कब से अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँ। तो ये आई हैव बीन लर्न इंग्लिश सिंस या सिंस फॉर का यूज़ आपको पता है। सिंस फॉर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये हमने सेंटेंसेस में पढ़ा है, वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ जर्नल बता देते हैं। स्पेसिफिक पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कोई हो तो उसके लिए सिंस यूज़ होता है। अगर जर्नल किसी टाइम की बात हो रही है तो फॉर यूज़ होगा। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, या सिंस चाइल्डहुड, सिंस 1985, सो एंड सो। इस तरह करके आप बता सकते हैं मैं कब से अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट है जी, मैं मतलब आपकी क्या विश है, आप क्या बनना चाहते हैं मुलाजमत में, तो उसकी वजह क्या है। आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर बिकॉज डॉक्टर इज़ डू समथिंग फॉर द अदर पीपल्स रादर देन इन देयर जॉब, सो एंड सो। इस तरह का डॉक्टर, टीचर इज़ अ मेसन ऑफ नेशन। सो इस तरह के आप कुछ भी मतलब कह सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू बी, क्या बनना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू बी अ पायलट, आई वुड लाइक टू बी अ इंजीनियर, आई वुड लाइक टू बी अ टीचर, आई वुड लाइक टू बी अ ड्राइवर। आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। आई वुड लाइक टू बी अ आर्किटेक्चर, आई वुड लाइक टू बी अ पॉलिटिशियन। सो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इस तरह बता सकते हैं और फिर उसके बाद रीज़न के क्यों, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का सेशन जिसमें हमने जनरल 18 फ्रेजेस पढ़े अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। जनरल क्वेश्चंस इसी तरह के ही पूछे जाते हैं, कुछ प्लस माइनस हो जाता है, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये हर बंदे के माइंड पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रहा है और क्या पूछना चाहता है, ठीक है। जनरल इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं और इसी तरह के आंसर्स दिए जाते हैं। सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।